खर्ग द्वीप पर कब्जे की जंग, लूट लेंगे ईरान का यूरेनियम। ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका और इजराइल को ईरान में वो कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसके लिए इतने दिनों से युद्ध किया जा रहा था। अब खबर है कि चारों तरफ से घिरे और अमेरिका में तीखे विरोध को देखते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान के तेल संसाधनों से भरे खर्ग द्वीप पर अमेरिका कब्जा करने जा रहा है। ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया कि 454 किलो यूरेनियम जल्द ही अब अमेरिका के कब्जे में होगा। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप ऐसे वक्त में यह दावा कर रहे हैं जब ईरान लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। खबर तो यहां तक है कि जिस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप ने 3,500 मरीन ईरान पर हमला करने के लिए भेजे, उन्होंने अभी तक हमला ही नहीं किया है, लेकिन ईरान ने जरूर तेल अवीव पर तीखे हमले कर दिए हैं। यहां तक कि ईरान ने हाइफा में मौजूद तेल रिफाइनरियों को भी उड़ाने का दावा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ईरान पर जमीनी हमला अगले कुछ घंटों में होता है तो क्या यह ट्रंप के लिए ईरान की तरफ से डेथ ट्रैप तो साबित नहीं होगा? क्योंकि इजरायली मीडिया में कुछ चौंकाने वाली खबरें सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज या खर्ग द्वीप या ईरान के अंदर चुनिंदा ठिकानों पर जमीनी हमले शुरू करता है तो उस अमेरिकी जमीनी हमले में इजरायली सेना शामिल नहीं होगी। और ये खबर साबित करती है कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पर हमले और रणनीति को लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा होने लगा है। लेकिन अब खबर की शुरुआत हम करते हैं ईरान के उस खर्ग द्वीप से जिस पर ट्रंप अब जंग का आखिरी दांव खेलने जा रहे हैं। खर्ग द्वीप पर हमला फाइनल, समंदर में अब सबसे खूनी जंग। ईरान युद्ध का फैसला अब हर हाल में जमीनी हमलों से ही हो पाएगा, ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है। लेकिन बड़े जमीनी हमलों से पहले ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करे। पिछले 24 घंटे में जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक ईरान युद्ध का सेंटर खर्ग द्वीप बन चुका है। अमेरिका को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है कि जब तक इस खर्ग द्वीप पर कब्जा नहीं होगा तब तक ईरान को जमीन पर हराना बेहद मुश्किल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। एनवाईटी के सूत्रों के मुताबिक इन कमांडोज को अभी कोई निश्चित काम नहीं सौंपा गया है, लेकिन इन्हें राष्ट्रपति ट्रंप को अतिरिक्त सैन्य विकल्प देने के लिए भेजा गया है। इतना जरूर दावा किया जा रहा है कि विशिष्ट सैनिकों का उपयोग खर्ग द्वीप पर कब्जा करने या ईरान के इस्फान परमाणु स्थल से समृद्ध यूरेनियम को जब्त करने के लिए किया जा सकता है। 3,500 मरीन के पहुंचने के साथ ही अब पश्चिम एशिया में कुल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है, जो औसत से 10,000 ज्यादा बताई जा रही है। खर्ग द्वीप पर कब्जा करना या उसे नियंत्रित करना अमेरिका के लिए इस युद्ध में सबसे बड़ा टर्नआउट साबित हो सकता है। इसके पीछे कई ठोस रणनीतिक और आर्थिक कारण भी हैं। पहली वजह, ईरान की आर्थिक नब्ज। दरअसल खर्ग द्वीप ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 90% से 95% हिस्सा संभालता है, जिस पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं। दूसरी वजह, फंडिंग रोकना। अगर अमेरिका इस द्वीप पर नियंत्रण कर लेता है या फिर इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है तो ईरान की आय का मुख्य स्रोत ही बंद हो जाएगा। इससे ईरान के लिए युद्ध जारी रखना और अपने सहयोगी संगठनों जैसे कि हिजबुल्लाह और हूथियों को पैसा देना असंभव हो जाएगा। तीसरी वजह, चीन को झटका। चूंकि चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, खर्ग द्वीप पर कब्जा करके अमेरिका सीधे तौर पर चीन की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को ही बाधित करना चाहता है। चौथी वजह, फारस की खाड़ी पर सैन्य प्रभुत्व। दरअसल भौगोलिक दृष्टि से खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ये लॉजिस्टिक्स हब है और इस द्वीप पर कब्जा करने से अमेरिका को ईरान के तट के बेहद करीब एक मजबूत सैन्य और लॉजिस्टिक्स बेस मिल जाएगा। मिसाइल डिफेंस भी वजह है। दरअसल यहां से अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है,
जो ईरान के भीतर से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को उनके शुरुआती चरण में ही मार गिराने में सक्षम होंगे। और एक बड़ी वजह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का विकल्प। ईरान अक्सर दुनिया को धमकी देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। खर्ग द्वीप पर कब्जा करने का मतलब अमेरिका खाड़ी के भीतर जहाजों की आवाजाही को अपनी शर्तों पर नियंत्रित कर पाएगा और ईरान की ब्लैकमेल करने की क्षमता को खत्म कर देगा।